हेलो क्लास 11, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वे विद यशपाल सिंह में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, जिससे कि हम जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है फिजिक्स में उनको बहुत ही इजी वे में बना सकें। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज फॉर फिजिक्स। हम ये भी जानते हैं कि फिजिक्स यदि किंग है तो जो मैथमेटिक्स है वो एक क्वीन है किसकी, फिजिक्स की। तो मैथमेटिक्स इज ए क्वीन ऑफ फिजिक्स। तो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स का काम चलना बहुत मुश्किल है। तो हमें मैथमेटिक्स को यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स 11th और 12th क्लास में बायोलॉजी वाले बच्चे भी फिजिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी फिजिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो ये सारे फॉर्मूला सब पढ़ ही लेंगे, तो उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए फॉर्मूला कभी नहीं आते पढ़ने में, तो उन्हें न्यूमेरिकल करने में काफ़ी तकलीफ आती है। वो तकलीफ उनको ना हो, इसके लिए हम स्पेशली यहाँ पर डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 पे नहीं जाके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वो बहुत अच्छे से इनको याद कर सके और वो पीछे ना रह जाए। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है यहाँ पे, तो आप ध्यान से देंगे। और अब देखिए, हम जब मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ने जा ही रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके के फॉर्मूले हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो मैं एक जनरल डिस्कशन आपको दे दूं। जैसे हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं अलजेब्रा के फॉर्मूलेज। अलजेब्रा के फॉर्मूले कौन से होते हैं? जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूले हमने अलजेब्रा में पढ़े थे, तो वो सब फॉर्मूले अलजेब्रा के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कोस थीटा ये कहाँ? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कितने हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, सीरीज एक्सपेंशंस क्या होते हैं, लॉगरिथमिक क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सारा हम इस एक लेक्चर में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन दो लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 2 से 3 लेक्चर में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आपको बहुत ही ईजी वे में जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खासकर वो आपको समझ में आ सके। बाकी फॉर्मूले तो आपको ऑलरेडी आते ही होंगे। ट्रिग्नोमेट्री जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ लिया है, अलजेब्रा भी आपने लगभग पढ़ ही रखे हैं सारे फॉर्मूले। बट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है। तो 12th क्लास के मैथ वाले बच्चे भी जो होंगे 11th के, उनको भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 12th में ही पढ़ने को मिलेगा। बायोलॉजी वालों को तो कभी नहीं मिलेगा पढ़ने को, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें अलजेब्रा से, उसके बाद हम फैक्टोरियल्स, सीरीज एक्सपेंशन, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो अलजेब्रा के फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं? देखिए फटाफट मैं लिखता जाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरे साथ बोलते जाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूला में डिफरेंस किसका है? प्लस और माइनस का। आप देखिए, a प्लस भी है तो यहाँ पे प्लस 2ab आएगा, a माइनस भी है तो यहाँ पे माइनस 2ab आएगा। क्यों? क्योंकि यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन यहाँ पे खोलें तो देखो इसका मतलब ये है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन हमारे को करना है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो क्या आएगा? a को a से मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर आ जाएगा। a को b से कीजिए, माइनस ab। देखो ये प्लस का है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ab। अब माइनस b ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a इंटू बी ab, और माइनस b प्लस हो जाएगा। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो माइनस ab माइनस 2ab हो जाता है। तो इस तरीके से अपन इसको मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। तो आप बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े आपको, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तीसरा फॉर्मूला, इसको और तरीके से हम डिस्क्राइब करना चाहिए कि मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी। तो मैं इस माइनस 2ab को इधर ले आऊँ, तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ? a माइनस बी का स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2ab। तो एक फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी होता है। कहीं पे आपको इनका स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके काम आता है कि a माइनस बी की वैल्यू पूछता है कहीं पे, तो मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। जैसे a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, एक तो हमने ये लिखा था, इसको हम ऐसे नहीं लिखें, किसी और फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख पाएंगे, तो उसके डिस्कस करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी a माइनस बी का स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा आपने?
तो इसको प्रूव कर सकते हैं अपन यहाँ पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये याद रहे फॉर्मूला, यही आपके बहुत काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये तो काम आते ही हैं। चलो ये बट ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही नहीं होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी होता है। तो मैंने देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो मैं इसको खोल देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से देखिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने खोल दिया और माइनस 4ab ये रहा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में से 4ab गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2ab। तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि ये रहा। यानी इस चीज़ को हम इस तरीके से नहीं लिखे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये हमारे किस तरीके से काम आता है, तो हमारे a माइनस बी की वैल्यू पूछता है, क्योंकि हमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली जो एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड उसमें हमको जैसे a प्लस बी दे दिया है और अब a माइनस बी हम जैसे 5 है और a माइनस बी हमारे पास है नहीं वैल्यू, तो हम यदि a माइनस बी यहाँ पर निकाल ले, जैसे 3 आ गया, तो हम इसको बहुत जल्दी इजीली एलिमिनेट करके 2a बराबर जैसे ये 8 आ जाएगा तो a बराबर 4 और b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारे को एलिमिनेशन मेथड से कोई क्वेश्चन सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे a प्लस बी उसने क्वेश्चन में गिवन है, हमारे को a माइनस बी निकालना, तो a माइनस बी कैसे निकाला, तो a प्लस बी गिवन है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस a और b जो है उसका प्रोडक्ट भी उस क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप a प्लस बी का स्क्वायर करके a b जो प्रोडक्ट है उनका उसको 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, आपको a माइनस बी मिल जाएगा। और साथ ही इसका स्क्वायर है तो उधर ले जाइए स्क्वायर को, तो आपको क्या मिलेगा, रूट। यानी ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5th नंबर पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a माइनस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम में लिया जाता है फिजिक्स के अंदर, जो बहुत ज़्यादा जगह काम में आता है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें, a प्लस बी आपको देगा, a बी आपको दे देगा, a माइनस बी नहीं देगा, आपको इसका प्रयोग करके a माइनस बी निकालना और फिर a माइनस बी की वैल्यू आने के बाद एलिमिनेट करना है। किसी एक कांस्टेंट, किसी एक वैल्यू को b को करेंगे तो a मिल जाएगा, a को करेंगे तो b मिल जाएगा। इस तरीके से a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो आपके सामने 5 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे, इसके अलावा और फॉर्मूले देखिए, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें आते भी हैं काफ़ी सारे फॉर्मूले। तो हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का फॉर्मूला है जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप प्रूव कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। 7, अब यहाँ पर अपन ऐसे कहेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, या फिर इससे पहले एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी और उसका होल स्क्वायर हो, तो ये क्या होगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी आपको क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर, फिर 2 को मल्टीप्लीकेशन, फिर bc, फिर लास्ट में a और c को मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। 8th नंबर फॉर्मूला, जैसे आप क्यूब की बात करें तो a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर हमने पढ़ लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का क्यूब तो यहाँ पर क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और अंदर आ जाएगा a प्लस बी, अंदर क्या आ जाएगा a प्लस बी। इसको आप वापस मल्टीप्लाई करके एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंदर जाएगा तो a स्क्वायर b प्लस b 3ab का स्क्वायर। तो ये 2 तरीके से आप a प्लस बी का क्यूब, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप भूल जाते हैं इसको तो याद करें इसको। a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब माइनस आ गया तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस 3ab और अंदर प्लस a प्लस बी। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं इजी वे में। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये सॉरी माइनस ही आएगा अंदर भी, तो ये माइनस a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्यूब आपके सामने। इसी तरीके से और फॉर्मूलों की बात करें तो 10वें नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा लेकिन अंदर माइनस आएगा और यहाँ 2 नहीं आएगा, ध्यान रखिए कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना बना दे आप इसको इस तरीके से करें, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपको वापस क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये सब आपको आते हैं, मुझे पता है कि आप लोग इन फॉर्मूलों से वाकिफ़ है, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट ही कर रहा हूँ। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो अंदर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये सिमिलर है,
माइनस था तो माइनस, अंदर प्लस आ गया, इधर प्लस था तो बाहर प्लस, अंदर माइनस आ गया, बाकी सेम टू सेम ही है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने मैंने लिखे, ये सारे अलजेब्रा के फॉर्मूलाज थे। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो हम फैक्टोरियल की बात करके, फैक्टोरियल क्या होता है, तो कोई भी जो संख्या है उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल, हम पढ़ने वाले क्या हैं, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल होता क्या है, इसका सिंबल क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टोरियल का एक तो सिंबल होता है ऐसे, और दूसरा ऐसे होता है, यू करके इसके नीचे। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई संख्या ली 5 और 5 का मैंने फैक्टोरियल ले लिया, फैक्टोरियल ऐसे ले सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप 5 से अब खोलिए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आप इसको ओपन करते जाइए। और ये किसको बता रहा है, 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, 120 1 जा, यानी ये 120 जो बड़ी संख्या है उसको आप इस तरीके से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यानी 120 किसका, यानी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी, और 120 का फैक्टोरियल यदि हम लिख लेंगे तो 5 फैक्टोरियल हम लिखेंगे। तो कोई भी जैसे संख्या है n, उसका फैक्टोरियल या तो u लिखो या ऐसे लिखो, क्या होगा, n होगा, फिर एक कम कर दो n-1 होगा, फिर एक और कम कर दो n-2 होगा, फिर एक और कम कर दो n-3। इस तरीके से कम करते करते आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनटू, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो n में से क्या माइनस करना पड़ेगा, n-1। भाई देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाते जाते क्या हो जाएगा आपके बाद, एक समय ऐसा आएगा ना कि लास्ट n से पहले कौन सी टर्म आएगी, n-1, तो n में से n आप माइनस करेंगे -1, तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से देखेंगे आप तो ये देखो n से n तो कट जाएगा, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, देखो इसको आप खोल लीजिए, तो n माइनस अंदर उल्टे होगा, -n माइनस माइनस प्लस n, तो n से n कट गया और हमारे पास लास्ट में क्या बचा, 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दोबारा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और इंटू एंड सो ऑन 3 2 1, इस तरीके से, क्योंकि लास्ट में क्या आने वाला 1, तो लास्ट में जाते जाते क्या आएगा 4 5 3 2 1। तो ये n फैक्टोरियल लिखने का तरीका है। तो फैक्टोरियल खोलना आपको आना चाहिए। तो ये आपके सामने कुछ वैल्यूज़ है, तो आप इसको अच्छे से करें। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। इसके अलावा हम बात करें तो पावर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल हो गया हमारे सामने, कैसे लिखते हैं, कैसे खोलना है, सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, पावर्स की बात करें, जैसे कोई हमारे सामने एक्सप्रेशन है कि भाई a की पावर है m और एक दरगाह में b उसकी पावर है m। तो यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कि a की पावर m इंटू b की पावर m कितना होगा, तो देखो लो ये है कि पावर यदि सेम है तो जो बेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनका, तो हम ऐसे कर सकते हैं ab इंटू ए बी की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। साथ ही हम ऐसा करें कि चलो बेस हम अलग अलग ले ले और a की ले ले बेस, तो a की पावर m और a की पावर n का डिवाइड कराना है। तो ये पावर ऊपर जाएगा, a की पावर m, सॉरी a की पावर n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस n, पावर ऊपर जाएगी प्लस से तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती है। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब m मैं प्लस कर दूंगा, मैं माइनस n, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस n। तो इस तरीके से मुझे पावर्स के साथ में खेलना आना चाहिए कि पावर नीचे है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, या ऊपर माइनस की तो नीचे आके प्लस की हो जाएगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस तरीके से a और b दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें बेस से संबंधित फॉर्मूले भी आने चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर से हमें याद होना चाहिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें तो अपन को आती है। चलो, तो पावर्स होगी। पावर्स के बाद अपन बात करें अब बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, तो देखते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। तो बेटा देखो, बाइनोमियल थ्योरम किसको बताती है कि जैसे कोई संख्या है यहाँ पे 1 और उसमें मैंने x को जोड़ दिया और 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है, n है,
तो इसको मैं किस तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मेरे को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया बाइनोमियल थ्योरम में वो ये है कि 1 लिखिए प्लस इस n को अंदर ले आइए और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी n इंटू एक्स लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए वापस +1 और सॉरी प्लस, और अब ये जो आपने n लिखा था ये वापस यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन इसको जब आप यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर n के साथ n-1 भी लिखिए, और इंटू एक्स जब करेंगे तो जिस तरीके से आपने n में से एक कम किया उसी तरीके से x की पावर आप एक बढ़ा दीजिए। यहाँ पे पावर 1 थी तो यहाँ पावर हो जाएगी 2, और नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ था फैक्टोरियल 1 और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 2। और आगे चलें तो प्लस अभी आपने -1 किया था तो अब -2 कर दो, n-1 n-2, और जब यहाँ पे आपने 2 कर दिया तो पावर अब डबल बढ़ जाएगी, यानी x की पावर हो जाएगी 3, और नीचे भी कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारे फिजिक्स में इसका क्या यूज है, तो इसमें ये ऐसा हमारे जो यूज आएगा वो ये है कि इफ 1 प्लस एक्स की पावर इफ x इज इक्वल टू वेरी लेस देन, या x इज वेरी लेस देन टू 1, मतलब ये जो यहाँ पे x वैल्यू आप रखना चाह रहे हैं ये 1 से बहुत छोटा है। x की वैल्यू कैसी है, बहुत ही छोटी है, किससे, 1 से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 1 प्लस एक्स की पावर n है उसको आप 1 प्लस n इंटू एक्स लिखेंगे, ये हमारे काम की चीज़ है। यानी इतनी बड़ी बाइनोमियल थ्योरम हमारे को लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या कहना है कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n कितना होगा, 1 प्लस एन एक्स होगा, मतलब ये बस यहाँ तक ही होगा। और ऐसा कब होगा, जब x बहुत छोटा है 1 से, x बहुत छोटा है 1 से, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई जब नेक्स्ट टर्म में हम जाएंगे तो यहाँ क्या हो रहा है x का स्क्वायर, और x यदि बहुत छोटा है 1 से तो उसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, 0.000 इस तरीके से वैल्यू आएगी, और उसको आप इसमें ऐड भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उतना का उतना ही रहेगा। जैसे मैंने बोला कि 1 प्लस इसकी वैल्यू आ गई 0.5 और उसकी वैल्यू आई 0.00025, तो 1.05 इसको जोड़ोगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आने वाला 1.5 ही आने वाला है। तो इस तरीके से ये जो टर्म्स होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो ये जितने भी टर्म है यहाँ पे एंड ऑन तो ये खत्म हो जाएगी, और हमारे पास ये जो बाइनोमियल थ्योरम है बस रिड्यूस होकर 1 प्लस एन एक्स हो जाएगी। तो फिजिक्स में हम जब कोई इक्वेशन पढ़ेंगे और वहाँ पर हमारे को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर से एक इक्वेशन लाके दिखाता हूँ कि जी डैश बराबर है g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। देखो इक्वेशन क्या है, जी डैश बराबर जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट ये है h हाइट पर, और सॉरी ये थोड़ी ये हाँ ये h हाइट पर है, और ये सिंपल हमारे अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशन की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। h वो हाइट है जहाँ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, और ये r यहाँ पे अर्थ की रेडियस है। तो अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया कि भाई h जो है वो छोटा है किससे, r से। h किससे छोटा है, r से। h मतलब मान लीजिए 100 मीटर है और r होती है 6400 मीटर, 6400 किलोमीटर होती है। जैसे अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, और मेरे पास हाइट कितनी है 100 मीटर ओनली। 100 मीटर चलो बहुत कम हो गया, मैं 100 किलोमीटर ले लेता हूँ। 100 किलोमीटर तो काफ़ी बड़ी संख्या, बट उसके बावजूद हाइट आपकी 6400 किलोमीटर से तो कम ही है ना। तो मैं जब भी h में r का भाग लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 100 किलोमीटर में यदि मैं भाग लगाऊंगा 6400 का तो मुझे लेस देन 1 वैल्यू मिलेगी, मतलब 1 से बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। तो मुझे पता है कि यहाँ पे h अपॉन r की जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी है, बहुत ही कम आने वाली है, 1 से कम आने वाली है। तो मैं क्या करूँ, इस पूरे के पूरे टर्म को कहाँ ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ। तो ऊपर ले जाने से क्या होगा, देखो इसका यूज समझा रहा हूँ मैं आपको कि इसको बाइनोमियल को अपन यूज कैसे करते हैं। तो मैं इस जी डैश को ऐसे लिख सकता हूँ कि जी और ये पूरा का पूरा ऊपर आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर, और इसकी पावर देखो +2 थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी -2। और हम यहाँ कह सकते हैं कि एच अपॉन आर की जो वैल्यू है वो कैसी है, 1 से बहुत ही कम है, क्योंकि हम 100 किलोमीटर में 6400 किलोमीटर का भाग लगाएंगे तो बहुत कम वैल्यू आने वाली है 1 से। तो एच अपॉन आर बहुत कम है, तो इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, यानी ये n मल्टीप्लाई हो जाता है इस x के साथ। तो यहाँ पर x कौन है, यहाँ पे कंपेयर करें तो x बराबर तो है h अपॉन आर, और n बराबर कितना है -2। देखो x बराबर तो किससे कंपेयर करें, h अपॉन आर, और n की वैल्यू कितनी है -2।
तो अब इसको हम सोल्व करें तो जी डैश बराबर क्या आ जाएगा, जी 1 प्लस पावर आगे आ जाएगी -2 और ये h अपॉन आर। इस फॉर्मूले को आप कंपेयर कर सकते हैं। 1 प्लस एन एक्स, एन अंदर आ गया, एन की जगह क्या अंदर आ गया -2 और एक्स की जगह क्या h अपॉन आर। तो हमारे पास जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन की h हाइट पर कितनी वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी। कब, जब h हाइट पर है, h कितना, h कैसा है, रेडियस ऑफ अर्थ से कैसा है, कम है। लेकिन यही यदि हाइट देखो रेडियस ऑफ जो अर्थ है उससे ज़्यादा होती है, यदि रेडियस ऑफ अर्थ से ये हाइट क्या होती, बहुत ज़्यादा होती, तो फिर मैं ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि उस समय x बराबर जो h अपॉन आर है ये 1 से छोटा नहीं होता, ये 1 से क्या होता, बड़ा होता। अरे भाई h बड़ा है r से, तो भाग लगाओगे 1 से ज़्यादा ही आएगी ना वैल्यू, तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो उस समय ये वैल्यू अपन यहाँ पे काम में नहीं ले सकते। लेकिन ये जब छोटा है तो हम इस पर बाइनोमियल लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशंस में इस तरीके से फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो आपके समझ में आ गई होगी बाइनोमियल थ्योरम क्या है। चलो आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को इससे पहले कि अपन डिस्कस करें, आपको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आप आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बुक थी, मैथ्स की जो बुक है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसको एक बार आप अच्छे से देखें, उसके सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करता हूँ, ताकि आप एलजेब्रा और बाइनोमियल और जो फैक्टोरियल है इसको अच्छे से याद कर लें। हम छोटे छोटे वीडियोस ही बनाएंगे, अब ज़्यादा बड़े से क्या होता है कि आप भी उस सारी नॉलेज को एक साथ गेन नहीं कर पाते हैं, आपको भी दिक्कत आती है। तो हम यहाँ तक पढ़ें आज, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो आपके लिए होमवर्क है कि यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक बार आपकी जो 10th की बुक है उसके सारे फॉर्मूलाज देख के अच्छे से आइए, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।